वालेकुम जी, मोहम्मद बिलाल फ्रॉम मानसेरा खैबर पख्तूनख्वा। फर्स्ट ऑफ ऑल जी बहुत शुक्रिया PFFP का कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि जितने भी पाकिस्तान भर से व्यूली इम्पेयर्ड, मैं तो ये कहूँगा कि जो कलीम है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और स्पेशली व्यूली इम्पेयर्ड के लिए काम कर रहे हैं, वो सब तमाम यहाँ इकट्ठे हुए। तो ज़रूर आज इंशाल्लाह शाम तक जो हमारे ये 4 एजेंडा पॉइंट्स थे, इनके ऊपर हम एक सॉलिड बुलेटेड पॉइंट्स के साथ हम जाएंगे, जिसके ऊपर प्रॉपरली काम होगा। मैं जो एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम्स हैं VI के लिए, उसे मैं कैटेगराइज करूँगा डिफरेंट लेवल्स है। जो एजुकेशनल लेवल्स हैं, प्राइमरी लेवल है, फिर उसके बाद जो हमारा हाई स्कूल का लेवल है, जो मैट्रिकुलेशन का, और फिर उसके बाद FA और यूनिवर्सिटी लेवल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आप तमाम से ये रिक्वेस्ट चाहूँगा कि हमारा अभी तक जो एजुकेशन का मैसेज है थ्रू आउट द कंट्री हर ब्लाइंड तक पहुँचा ही नहीं है कि क्या आप ब्लाइंड लोग पढ़ भी सकते हैं। हम अपनी सराउंडिंग्स में देखें, जो आज हम सारे पढ़ लिख के बैठे हुए और अपनी बातें कर रहे हैं कि हम ये प्रॉब्लम्स हैं। आज चूँकि हम मैक्सिमम यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो ग्रेजुएट्स हैं, कोई MPhil और PhDs बैठे हुए हैं, हम उस लेवल के प्रॉब्लम्स और उस लेवल की इशूज़ की बात कर रहे हैं। और जिन बच्चों को टारगेट हम करना चाह रहे हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है तो उनको वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, और किस वजह से वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। मोस्टली हमारे यहाँ जो एजुकेशन में व्यूली इम्पेयर्ड लोग आते हैं वो 10, 12, 14 साल की उम्र के बाद आते हैं। हमारे बच्चे जैसे कि साइटेड बच्चे जो चिल्ड्रन विद नो इम्पेयरमेंट आते हैं, वो जाता है स्कूल 4 साल की उम्र में, 3.5, 4 साल की उम्र में प्ले ग्रुप में चला जाता है, और हमारा बच्चा आता है 9, 10, 11 साल मोस्टली। और फिर हमारे पास उन बच्चों के लिए भी, अगर मैं KP प्रोविंस की बात करूं तो हमारे पास 34 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और वहाँ पे 11 व्यूली इम्पेयर्ड बच्चों के इदारे हैं, और एक ही पूरी प्रोविंस के अंदर बच्चियों का इदारा है जो गवर्नमेंट हेड कर रही है, और एक हमारे पास अयाज साहब बैठे हुए हैं जो कि फीमेल बच्चियों के लिए इदारा रन कर रहे हैं। तो ये फैसिलिटीज़ का ना होना, बेसिक एजुकेशनल फैसिलिटीज़ कम होना, और फिर उसके बाद जो ये इशूज़ हैं अवेयरनेस लेवल जो हमारी सोसाइटी के अंदर, उसकी वजह से है। अब हम ये देखें कि जो हमारे बच्चे प्राइमरी लेवल पे आ जाते हैं, तो हमारे स्कूल्स के अंदर देखिए ऐसा नहीं है, जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं हम उससे कितना बेनिफिट ले रहे हैं। आज हम यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, हम में से मोस्टली लोग कम से कम स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर सर्व कर रहे हैं। तो द क्वेश्चन इज दैट कि हम किस हद तक सर्व कर पा रहे हैं। जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, हम कितना उन्हें इक्विप करके अपने पास से, जब हमारे पास एक बच्चा प्राइमरी पास करके जो 5-6 साल लगा के पास आउट हो रहा है, तो उसकी ब्रेल के ऊपर ग्रिप कितनी है। देखिए बेसिकली हम जो भी बात करें, मैं खुद कभी भी ब्रेल नहीं पढ़ी और मैंने कभी भी ब्रेल नहीं सीखी। अब हमारा वो बच्चा जो कि थ्रू आउट अपनी एजुकेशन प्राइमरी लेवल और फिर उसके बाद की वो अगर कोशिश हमारे यहाँ जो होती है कि बच्चों के लिए हाई स्कूल की ब्लाइंड बच्चों के लिए अलग हो, और फिर कॉलेज लेवल, और फिर अब किसी की डिमांड ये भी हो जाएगी कि यूनिवर्सिटी भी ब्लाइंड लोगों के लिए अलग हो। मगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। अगर वो बच्चा, जैसे अभी सर ने दस्तगीर साहब ने बात की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि हमारा बच्चा इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर जाए, और मैं इस चीज़ पे फोकस करना चाहूँगा कि अगर प्राइमरी में एक बच्चा अपनी ब्रेल को इस हद तक स्ट्रॉन्ग कर लेता है, और उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि और बहुत सारे हमारे दोस्त भी शायद इससे एग्री करें कि वो बच्चा अपनी जनरल एजुकेशन के अंदर जा सकता है। और शायद मैं पहले बता नहीं सकता, बिकॉज आई एम हेडिंग जनरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन मानसेरा, जो कि हमारे एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। मैं व्यूली इम्पेयर्ड होकर जनरल एजुकेशन के इदारे को हेड कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ ये समझता हूँ कि मेरे पास अगर कोई बच्चा आता है व्यूली इम्पेयरमेंट के साथ, तो उसकी ब्रेल स्ट्रॉन्ग है, उसे कोई इशू नहीं है क्लास के अंदर बैठ के विद साइटेड काउंटरपार्ट्स के साथ पढ़ने में। तो उन बच्चों के लिए ब्रेल इक्विप्ड नहीं है। आई फील सॉरी कि हमारे जितने भी यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन से बैठे हुए दोस्त हैं, हमारे बच्चों की ब्रेल जो कि इस हद तक पढ़ते रहते हैं, और फिर हमारे पास जब बच्चा आता ही 14, 15, 16 साल की एज में है, उसे हम कैसे फिर किसी भी ऐसे इदारे में ले जा सकते हैं, वो ब्रेल नहीं सीख पाता। वहाँ पे सबसे बड़ा रोल जब आता है तो पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि हम उस बच्चे को जब ना ब्रेल सिखा सकते हैं। आप सही बात है कि एक बच्चा नॉर्मल हम देखते हैं कि वो 16 साल की एज में मैट्रिक करता है, हम उसे ना ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में भेज सकते हैं,
उसे हमने मैट्रिक करवाना है तो हमें फिर ऑडियो वर्ल्ड का सहारा लेना पड़ता है, उन बच्चों को हमें वहाँ ले जाना पड़ता है, खाम ले जाना पड़ता है, और वही आपके पास बेस्ट मीडियम है। उसमें जब वो बच्चा जाता है फिर उसके बाद वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करता है। तो इसलिए ऑडियो वर्ल्ड की भी एक अपनी जगह बहुत अहमियत है और ब्रेल की भी। और दूसरा, जब राइटर की बात आ रही है तो यहाँ पे मेरी एक सजेशन होगी, जितने भी हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं डिफरेंट एरिया से, पूरे पाकिस्तान से, हमेशा जब भी बोर्ड की पॉलिसी बनती है तो वो सेम होती है। आप अपने राइटर्स की कहीं की भी फैसिलिटी देखें, ये बोर्ड इंटरलिंक्ड है आपस में, ये अलग से हर बोर्ड अपनी पॉलिसी नहीं बनाता, इनकी इकट्ठी पॉलिसी है। राइटर की जो भी पॉलिसी होगी वो ये जो बोर्ड है इनकी इकट्ठी पॉलिसी होगी। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, हमारे यहाँ से आज शाम जब हम बैठे तो हम एक जिम्मेदारी लेकर जाएं कि हर कोई एक सेम अगर एक लेटर ड्राफ्ट हो जाए, हम अपने अपने बोर्ड के चेयरमैन से जाके मिलके ये उनसे डिमांड कर दें जो हम यहाँ से फाइनल शाम में करके उठें, ताकि जब भी नेक्स्ट मीटिंग बोर्ड की हो रही हो तो हर बोर्ड का चेयरमैन एक सेम एजेंडा लेके आ रहा हो कि मेरे पास ये डिमांड आ रही है, ताकि वो आसान हो जाएगा कि तमाम बोर्ड यूनिफॉर्मली एक सेम पॉलिसी अडॉप्ट कर लेंगे। ये तो बोर्ड के हवाले से हुई। यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बात हुई, मैंने जब पीएस किया राइटर का इशू था, उस वक्त सच्ची बात तो ये कि मैं खुद भी उस वक्त इतना इक्विप्ड नहीं था, ना मुझे ब्रेल आती थी, ना मैं कंप्यूटर में इतना इक्विप्ड था, ऑडियो की बात नहीं थी और कंप्यूटर में मैं अटेम्प्ट नहीं कर सकता। मुझे अल्टीमेटली जाना ही राइटर के लिए था, राइटर से मैंने पेपर्स दिए, मगर व्हेन आई वाज डूइंग माय एमफिल तो मुझे अपने लेवल पे जब एफर्ट की तो मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ने अलाउ की और मैंने अपने एमफिल के पेपर जो है अपने लैपटॉप पे अटेम्प्ट किए। तो उसके लिए मैं ये चाहूँगा हर एक इंडिविजुअली अपना काम निकाल लेता और हो जाता है, यूनिवर्सिटीज़ करती भी हैं, सपोर्ट करती हैं, मगर अगर इसके लिए जो स्पेशली हमारे इस्लामाबाद में बैठे हुए दोस्त हैं, HECs ने ऑलरेडी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए अपनी एक पॉलिसी थी और उसके अंदर मेंशन भी है जो कि एक्सेसिबिलिटी के हवाले से, तो क्यों ना एक ही कोलैबोरेटिव एफर्ट की जाए उस जगह पे जहाँ से मैक्सिमम लोगों को फायदा होगा, इंस्टेड के हर एक अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में जाए, वहाँ से एक ऐसी पॉलिसी बनवा ली जाए ताकि कोई भी बच्चा, जो कि अभी फेडरल बोर्ड का बताया आप लोगों ने और इसी तरीके से ऑलरेडी हो रहा है, जैसे FPSC कर रहा है, तो ये HSC के थ्रू तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए आसानी हो सकती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ, मगर मैं चाहूँगा कि मेरे साथ बाकी जो दोस्त हैं वो उस पर कमेंट। थैंक यू सो मच सर।